लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा गो, मैं लब कुशा नहीं हो, मैं लब कुशा नहीं हो, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा गो, मैं महफिले हरम के आदाब जानता गो, मैं महफिले हरम के आदाब जानता, मैं लब कुशा नहीं हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। इकबाल अज़ीम लिखते हैं कि मैं लब कुशा नहीं हूँ, इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं कह रहा, लब कुशा नहीं हूँ। और अगली बात कहते हैं और महवे इल्तिजा हूँ, मैं तो इल्तिजाओं पे इल्तिजाएं कर रहा हूँ। अब कईयों को समझ लगती है, कई अपने सर से गुजार लेते हैं कि खैर है जाने दो, लेकिन इस बात को आसान कर देते हैं अदीब राय बुरी अलैहि रहमा। आप क्या लिखते हैं कि आंसू जो बह रहे गए सब हाल खोलते गए, आंसू जो बह रहे गए सब हाल खोलते गए। अरे ये लब कौन खोलता है दरबार मुस्तफा में, लब कौन खोलता है, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ। बोलो मैं महफिले हरम के आदाब जानता गो, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। इकबाल अज़ीम नाबीना है, क्या है? सारे कहिए नाबीना, आंखों से नजर नहीं आता लेकिन दिल में तड़प थी क्या कि सरकार के दर पर जाऊं। बुला लिया सरकार ने, फरमाते हैं मैं वहां पर एक जगह पर जाकर खड़ा हो गया। जब मदीना पहुंचा एक जगह पर खड़ा हो गया कि कोई आंख वाला आएगा मेरा हाथ पकड़कर मुझे हुजूर के रोजे पर ले जाए। लिखते हैं अरे कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुल्तज़िर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुल्तज़िर खड़ा हूँ। बोलो मैं लब कुशा नहीं हूँ। आप कहिए सुभान अल्लाह। सलामत रहे। इकबाल अज़ीम लिखते हैं काफी देर हो गई, मैं खड़ा रहा, कोई नहीं आया, लोग गुजरते रहे, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर नहीं लेकर गया। फरमाते हैं मैंने खुद चलना शुरू कर दिया, नजर नहीं आ रहा, ये बात ज़हन में, नजर कुछ नहीं आ रहा, खुद से चलना शुरू कर दिया। अब एक मकाम ऐसा आता है जहाँ पर इकबाल अज़ीम कहते हैं कि अरे ये रोशनी सी क्या है,
खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। जिसे समझ आए सिर्फ वो बोले, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया, शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया, लब कुशा नहीं हो, नहीं हो, मैं लब कुशा नहीं हो। अब पता चल गया कि सरकार के रोजे पर पहुंच गए। अब खड़े हुए हैं इकबाल अजीम और कहते हैं कि जो कुछ भी मांगना हो वो मांगो इन्हीं के दर से, जो मांगता है वो बोले सुभान अल्लाह। जो कुछ भी मांगना वो मांगो इन्हीं के दर से। क्यों? क्योंकि ये दर बहुत बड़ा है, हाँ ये दर बहुत बड़ा है। अब दाया हाथ उठा के इस दर का मैं गदा हो, इस दर का मैं गदा हो, इस दर का मैं गदा हो। ये दर बहुत बड़ा है, ये दर बहुत बड़ा है। बड़ी आवाज है, ये दर बहुत, इस दर का मैं गधा हूँ, ये दर बहुत बड़ा, इस दर का मैं गधा हूँ। सरकार के रोजे के सामने खड़े हैं, कहिए जरा सुभान अल्लाह। अब हमारे मुआशरे में जो है ताल्लुकात की काफी अहमियत है। अब आप में से काफी लोग हैं जिनके काफी ज्यादा ताल्लुकात हैं, कहीं काफी ऊपर तक के ताल्लुकात। कोई बड़े फख्र से कहते हैं वजीर आजम का बंदा हूँ मैं, वजीर आला का बंदा हूँ, उस इलाके के MNA MP है उसका बंदा हूँ। इकबाल अजीम लिखते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था मुझे कौन जानता, जिसे समझ नहीं लगी मुझे लग रहा है उसने नहीं कहा। चलो दोबारा कह देता हूँ, इकबाल अजीम कहते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था मुझे कौन जानता है। अब बाकी कसर ये शेर में निकालेंगे क्योंकि शेर में उन्होंने बताया कौन जानता है, कौन जानता है वो इस शेर में कि तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको। क्या पहचान है? तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको। लिखते हैं अरे मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ। बोलो मैं लब कुशा नहीं हूँ। मक्ता इकबाल अजीम ने उम्रा कर लिया, हुजूर के रोज़े पर भी हाजिरी दे दी। अल्लाह ताला हम सबको ले जाए। वापस अपने वतन पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आकर इकबाल अजीम ने मक्ते में तो कमाल कर दिया, किबला मक्ते में कमाल कर दिया। इंशाल्लाह इन सब का ईमान ताज़ा होगा। आपको सुभान अल्लाह भी कमाल देनी है अगर शेर पसंद आया। लिखते हैं इकबाल मुझको अब भी ये महसूस हो रहा है, इकबाल मुझको अब भी ये महसूस हो रहा है।
बैठे पाकिस्तान में है और कहते हैं इकबाल मुझको अब भी ये महसूस हो रहा है क्या कि रोजे के सामने वो और नात पढ़ रहा हो, रोजे के सामने वो, या अल्लाह जो बोले उसको पहुंचा दे, और नात पढ़ रहा हो, और नात पढ़ रहा हो, मैं लब कुशा नहीं हूँ।